हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम के टेक्निकल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी रिक्रूटमेंट्स के बारे में। जी, एनसीईआरटी में रिक्रूटमेंट्स निकले हैं तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एम के टेक्निकल को। तो गाइज, एनसीईआरटी में रिक्रूटमेंट्स निकले हैं जेपीएफ की पोस्ट के लिए, जिसमें वॉक इन इंटरव्यू होंगे 7 से 10 मई के बीच में। हमने यहाँ पे और भी बहुत सारे पोस्ट किए हैं, जैसे बाक रिक्रूटमेंट है, एनआईपीएचएम रिक्रूटमेंट है। अगर आप इनके बारे में भी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाके इन पोस्ट पे डिटेल्स जान सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं एनसीईआरटी रिक्रूटमेंट्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी में जेपीएफ की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट्स निकले हैं और वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पे चल रहे हैं 7 से 10 मई के बीच में। एनसीईआरटी क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है और स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है। मींस स्टेट एंड सेंट्रल के जितना भी स्कूल एजुकेशन का वर्क है वो पूरा एनसीईआरटी के अंडर ही आता है। अगर आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। पोस्ट के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो पोस्ट यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, जेपीएफ यानी जूनियर प्रोजेक्ट फेलोज की पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है। ऑफिशियल एड्रेस जो इनका है वो श्री अरबिंदो मार्ग, न्यू दिल्ली का है। पे स्केल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पे स्केल डिवाइडेड है एनईटी के बेस पे। एनईटी मींस नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पे स्केल इन्होंने डिवाइड किया है। जो क्वालिफाइड है उनके लिए 16,000 है और जो क्वालिफाइड नहीं है उनके लिए 14,000 है। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी में जेपीएफ की पोस्ट के लिए हर तरीके की क्वालिफिकेशन डिग्री के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट, बीई, बीटेक, एमएससी, एमसीए, एमटेक, डिग्री डिप्लोमा, बीएससी, एमएड, नेट एक्सपीरियंस कैंडिडेट सभी अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी पोस्ट के लिए अलग अलग जेपीएफ की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है और इन सभी पोस्ट के लिए वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पे 7 से 10 मई के बीच में होने वाले हैं। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो मास्टर डिग्रीज के लिए बात करने वाले हैं। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस, बायो साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री और किसी भी ऐसे रिलेटेड डिसिप्लिन में विद मिनिमम मार्क्स है 55% जनरल के लिए और 50% एससी एसटीज के लिए। तो अगर आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हैं वॉक इन इंटरव्यूज के लिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, अगर मास्टर डिग्रीज के लिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वही डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में। आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में वर्क करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आप एनईटी क्वालिफाइड होने चाहिए। यहाँ पे गवर्नमेंट वैकेंसी निकली है एक। एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज लिमिट 40 साल से कम होनी चाहिए। अप्लाई कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वॉक इन इंटरव्यू है, कोई एग्जाम नहीं है, तो आप अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग पोस्ट चूज कर सकते हैं और अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड बायोडेटास के साथ वॉक इन इंटरव्यू में जा सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट अगर ऑलरेडी जेपीएफ की पोस्ट पे वर्किंग है तो वो इस इंटरव्यूज के लिए एलिजिबल नहीं है। डिटेल ऑफ इंटरव्यू की बात करें तो 7 तारीख को 10:30 बजे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपका इंटरव्यूज होंगे और रजिस्ट्रेशन की जो टाइमिंग है वो 9 से 11 के बीच में है। अगर आप 9 से 11 के बीच में वहां पे रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आप वहां पे एलिजिबल हैं इंटरव्यूज के लिए। वेन्यू ऑफ इंटरव्यू उनका हेडक्वार्टर्स ही है न्यू अरबिंदो मार्ग, न्यू दिल्ली का। यहाँ पे और भी बहुत सारी पोस्ट निकली हुई है। लाइक अभी हमने बात की थी मास्टर डिग्री की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट जो यहाँ पे जेपीएफ की पोस्ट निकली हुई है वो है बीई, बीटेक, एमएससी, एमसीए के लिए। यहाँ पे हर तरीके की क्वालिफिकेशन डिग्री के लिए यहाँ पे जेपीएफ की पोस्ट निकली है। अब बीई, बीटेक की बात है तो यहाँ पे जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो चेंज हो गई है। यहाँ पे लिनक्स सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन आपको आना चाहिए, कंटेंट डेवलपमेंट यूजिंग ओपन सोर्स सीएमएस आपको किया होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आपको आना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे जाके पूरा इनका इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशन की डिग्री के लिए जो भी यहाँ पे पोस्ट निकली है उन सभी तरीके के यहाँ पे इन्होंने डिटेल्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये डिटेल्स चेक कर सकते हैं और उसी अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन करवा के इंटरव्यू में प्रोसीड कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स की बात हम कर चुके हैं, लाइक एज लिमिट है, फिक्स मंथ सैलरी कितना है, वेन्यू ऑफ इंटरव्यू, रजिस्ट्रेशन टाइम, ये सब बात हम लोग कर चुके हैं। कैसे अप्लाई करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप एनसीईआरटी की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 7 से 10 मई के बीच में वहां पे रजिस्ट्रेशन करवा के इंटरव्यूज में जा सकते हैं और वहां पे अप्लाई जेपीएफ की पोस्ट के लिए कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एम के टेक्निकल को। हम मिलेंगे इसी तरीके के हमारे किसी एक नेक्स्ट वीडियो में।
Till then, see you, bye bye, and thanks for watching.